तो देखिए क्लास 12th का एक चैप्टर है 3D जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी और आपके बोर्ड्स के लिए भी। तो 3D जो है अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है। लिमिटेड कंसेप्ट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप एक कंसेप्ट को सीख जाते हो तो उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि एक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही रिपीट होता है, जैसे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है अगर आप सीख जाते हो तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बन जाएंगे आपके, जैसे कि लेंथ फाइंड करना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना, वो भी हो जाएगा। एंड इसके अलावा आप इमेज फाइंड करना होता है, ये भी आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के थ्रू फाइंड कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन है जेई में, देखो आप यहाँ पर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड से भी पूछा जाता है। तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप इजी वे में बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस तरह से फाइंड करना है। आप एक बार सही से समझ जाओगे तो इसके क्वेश्चंस इसी तरह से बनेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आता इस क्वेश्चन में। एंड इसके थ्रू देन आप इमेज भी फाइंड कर सकते हो और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हो। तो एक बार पहले इसको ठीक से समझ लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड करने के लिए पूछा गया है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो बेसिकली, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक पॉइंट्स है, आपको एक पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर में होता क्या है कि जैसे अगर मान लो कि आपने एक लाइन आपको गिवन है, ये लाइन जो गिवन है इस लाइन का इक्वेशंस गिवन होगा आपको x + 3/5 y - 1/2 z + 4/3। तो देखिए इस लाइन का इक्वेशंस गिवन है, इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा आपको, ये जो पॉइंट है ये है 1 2 3, ये पॉइंट गिवन है, ये जो आपका पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ पर मान लो इसको ये मान लेते हैं हम लोग, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और ये डी है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का जो इक्वेशंस गिवन है इससे हम लोग करेंगे क्या, जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हो तो ये क्या होता है, एक पॉइंट्स होता है और ये जो पॉइंट्स है वो कहीं पर भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट्स पता करना होगा जो मूविंग पॉइंट्स हो, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना होगा। तो जब भी आपको इक्वेशन दे रखा हो उससे आप एक्स वाई जेड फाइंड कर लो। एक्स वाई जेड जैसे फाइंड कर लोगे आप इसको एज्यूम कर लो वो पॉइंट्स आपका एक्स वाई जेड यहाँ पर है। तो जैसे अगर आपको इक्वेशन जो गिवन है x + 3/5 y - 1/2, इसको क्या करो, x + 3/5 इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है y - 1/2 इज इक्वल्स टू दे रखा है z + 4/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो इसमें हम लोग x और z का वैल्यू पता करते हैं क्या होगा। तो देखिए x आप इक्वेट कर लो आप अलग अलग, तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 5 लैम्डा - 3। फिर y से इक्वेट करोगे तो y इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2 लैम्डा + 1 एंड देन z के लिए सॉल्व करोगे तो z का वैल्यू मिलेगा 3 लैम्डा - 4। यानी यहाँ पर ये डी पॉइंट्स को हम लोग एक्स वाई जेड जो आया इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका आ गया 5 लैम्डा -3, और ये आपका 2 लैम्डा + 1 है एंड देन ये आपका 3 लैम्डा -4 है। तो देखिए ये पॉइंट्स क्या बन गया, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट्स बन गया। अब इसमें क्या है, लैम्डा अननोन है। अब इस लैम्डा को आपको पता करना है कि लैम्डा क्या होगा। तो देखिए अब लैम्डा आएगा कैसे, तो जैसे कि इसमें ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या करना चाहिए, जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो इसके लिए इसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0। तो अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन रेशियोस पता करना होगा। तो देखो इसका डायरेक्शन रेशियो CD का दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट से निकल जाएगा। और AB का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, क्योंकि AB लाइन जो है इसका डायरेक्शन रेशियो देखना होगा। तो ये बहुत आसान है फाइंड करना, क्योंकि आपको इक्वेशंस गिवन है। इस इक्वेशंस में ये जो वैल्यू होता है, ये जो 5 है आपका एंड 2 है एंड 3 है, ये जो 5 2 एंड 3 है, ये तीनों क्या डायरेक्शन रेशियो है बेसिकली। तो यहाँ पर यानी इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर लिखते हो तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 5 2 और 3, 5 2 और 3, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा इसके। अब यहाँ पर CD का डायरेक्शन रेशियोज पता करना है। तो देखिए CD का डायरेक्शन रेशियोज आप आसानी से पता कर सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD पता कर लो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 लैम्डा -3 है तो आप क्या करो, सबट्रैक्ट करो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो देखिए 5 लैम्डा -3 -1 कर दो, 5 लैम्डा -3 -1 करो तो क्या मिलेगा, 5 लैम्डा -4। ये आपका एक कोऑर्डिनेट होगा, एक हो गया आपका यहाँ पर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी यहाँ पर मिलेगा 2 लैम्डा +1 -2, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा -1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा जेड कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 3 लैम्डा -4 -3, यानी हो जाएगा 3 लैम्डा -7। तो देखो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियोस आ गया। अब करना क्या है, अब बहुत आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, प्रोडक्ट करके सम कर दो। जैसे ही प्रोडक्ट करके सम करोगे इसके आंसर्स आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हम लोग इसके प्रोडक्ट को करके सम करते हैं, तो देखिए 5 2 3 है और ये आपका पॉइंट्स है। तो जब इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 3। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ सम करोगे 0, तो बेसिकली क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 लैम्डा -4
5 लेमडा माइनस 4, 2 के लिए सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 2 लेमडा प्लस ऑफ 2 इंटू 2 लेमडा ऑफ माइनस 1 एंड देन हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 इंटू प्लस 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या करते हैं हम लोग 0। अब यहाँ से लेमडा फाइंड करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 25 लेमडा माइनस ऑफ 20, देन ये आ जाएगा आपका 4 लेमडा माइनस ऑफ 2, ये आ जाएगा 9 लेमडा माइनस ऑफ 21 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 38 लेमडा और ये कितना मिलेगा माइनस ऑफ 20 41 टू 43 यानी माइनस ऑफ 43 इज इक्वल्स टू 0। तो लेमडा वैल्यू कितना आ जाएगा 43/38। तो ये मिला आपको लेमडा का वैल्यू। तो देखिए अब लेमडा वैल्यू आ गया, अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 19 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 19 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा है क्या आपका फोटो परपेंडिकुलर, मतलब ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा है और ये क्या आपका गामा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सम कर देते हैं। 19 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में दोनों को सम करते हैं। तो देखिए जब आप सम करोगे तो इसके वैल्यू क्या होगा, तो बेसिकली जब आप सम करोगे यानी आपको पता करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और वो जो है आपको ये दे रखा है 19 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 19 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है आपका 5 लेमडा माइनस 3, 5 लेमडा माइनस 3 है, एंड बीटा का वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1 एंड 3 लेमडा माइनस 4। तो देखिए 2 लेमडा प्लस 1 एंड यहाँ पर है 3 लेमडा माइनस 4। ठीक है, इसको सम कर लेते हैं। जब इसको सम करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 19 इंटू 5 प्लस 2 7 एंड देन 3, तो ये हो जाएगा 10 लेमडा एंड ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस 1 यानी माइनस 6। ठीक है, ये आ गया 10 लेमडा माइनस 6। तो देखिए ये वैल्यू आ गया आपका। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, लेमडा वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए लेमडा वैल्यू कितना आया था, लेमडा वैल्यू आया था आपका 43/38। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 19 इंटू 10 इंटू 43/38 माइनस ऑफ 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 इंटू ये हो गया 430 माइनस ऑफ 8 6 48 228 डिवाइडेड बाई 38। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 19 2 जा कितना होगा 38, 430 में से 228 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा आपको 2 एंड दिस वन इज यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 2 एंड दिस वन इज 2। तो 202/2 यानी इसको कैंसिल करो तो आंसर कितना हो जाएगा 101। तो 101 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है काफी इजी है, मतलब आपको ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने आ गया तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा और आप आसानी से इस प्रोसेस सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आंसर जो आपका 101 यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग किए क्या, तो एक बार फिर से समझ लो। जब आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो क्या करो, पॉइंट गिवन होगा ये पॉइंट 1 2 3। अब जैसे ये पॉइंट्स गिवन होगा आप यहाँ पर क्या करो, ये पॉइंट से पता करो डी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा बेसिकली, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट्स क्या कहाँ से निकालेंगे आप एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है ये जो आप फाइंड करोगे यही क्या बन जाएगा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको, नेक्स्ट में ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालना है एंड देन सी डी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज तो काफी आसान है क्योंकि जो गिवन है वही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज। अब यहाँ पे गलती नहीं करना है, क्या नहीं करना है आपको कि अगर एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव नहीं है मतलब एक्स वाई जेड का साइन जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर वैल्यू जो है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वो 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करो देन डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो। जब ये हो जाएगा तो सी डी का डायरेक्शन रेशियोज और ए बी का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या करेंगे 0, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। जैसे आप प्रोडक्ट ऑफ सम 0 करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा, लैम्डा मिल जाएगा इस तरह से। तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो ये पॉइंट्स पता कर सकते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड उसके बाद जो भी पूछा गया है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो काफी इजी क्वेश्चन होता है ये, इसमें बहुत वेरिएशंस नहीं है तो आप आसानी से कवर कर सकते हो क्योंकि ये जेई और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड अगर आप मान लो ये आ गया आपको तो कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है जैसे हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता हो, तो देखो अगर ये पॉइंट पता चल गया इसके अलावा अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो फिर यहाँ पर पता कर सकते हो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बहुत आसानी से निकल जाएगा।